Good morning, students. Today we discuss about exercise chapter of 3 of exercise 3.3. Today we discuss about bar graph and double bar graph. So, students, we will discuss of question number 3 related to bar graph. Then question number 3, number of children in 6 different classes. सपोज एक क्लास है, उस क्लास में एक स्कूल है, उसमें 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास एंड 10th क्लास. 5th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 135, 6th क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 120, इन 7th क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 95, in 8th class number of students 100, in 9th class number of students 90, then 10th class number of students 80. Then according to this data, how can we solve all the questions? Because all the questions are related to bar graph. स्टूडेंट, हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व जब कर सकते हैं जब हमारा बार ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर होगा. जस्ट सपोज हाउ वुड यू चूज ए स्केल. अब स्केल भी किस पर डिपेंड करेगा? बार ग्राफ पर. देन विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. स्टूडेंट, हम इसको डेटा से भी क्लियर कर सकते हैं और हम इसे बार ग्राफ से भी क्लियर कर सकते हैं. फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8. क्लास 6 और क्लास 8 के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसका रेशियो हमें फाइंड करना है, वो हम डेटा से क्लियर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द बार ग्राफ. हमें ये जो भी डेटा हमारे पास गिवन है इसे हमें बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. और वो कैसे करेंगे स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड. दिस इज ए graph page and graph notebook. It is the O axis. O axis means origin point. Origin point वो axis होता है जिसमें y line और x line में भी y एक्सिस और x एक्सिस के पॉइंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, वापस मैं रिपीट करता हूं, ये जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा. अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होता है क्लासेस. सो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इस फर्स्ट कॉलम को हमें कंप्लीट फ्री रखना है. फ्री होल्ड का मतलब है कि हमें खाली छोड़ना है. तो ये जो सेकंड ब्लॉक है हमें क्या करना है, जब भी हम चाहे डबल बार ग्राफ क्लियर करते हैं या सिंगल बार ग्राफ क्लियर करते हैं, हमेशा हमें फर्स्ट ब्लॉक को कंप्लीट फ्री छोड़ना है. फर्स्ट ब्लॉक इज कंप्लीट फ्री. अब हमें ये जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम वी विल राइट 5th क्लास. देन नेक्स्ट कॉलम को हम फ्री रखेंगे 6th क्लास. नेक्स्ट कॉलम को फ्री रखेंगे 7th क्लास. नेक्स्ट कॉलम को फ्री रखेंगे 8th क्लास. नेक्स्ट कॉलम को फ्री रखेंगे 9th क्लास. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जगह इट इज द then this line is 8th class, then 9th class, then 10th क्लास. तो हमने क्या किया, ये जो x एक्सिस है इस पर हमने क्लास को मेंटेन कर दिया और ये जो y एक्सिस है यहाँ हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटेन करेंगे. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो मेंटेन करेंगे उसमें हमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 80 एंड ग्रेटेस्ट नंबर 135. हमारा जो स्केल होगा वो हमें इस तरह से एप्रोप्रिएट स्केल यूज करना है कि वो जो स्केल के अकॉर्डिंग हमारा जो बार ग्राफ है वो नीट एंड क्लीन लगे और हम उसे ऑब्जर्व कर सकें. सपोज 135 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. हमने सपोज यहाँ पर हमने 5 का स्केल लिया, इसे हम कहते हैं वन ब्लॉक भी कह सकते हैं या 1 यूनिट लेंथ भी कह सकते हैं. ओके, तो 1 ब्लॉक, एवरी ब्लॉक इज 5. सपोज हमने हर ब्लॉक में 5 लिया, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80. तो स्टूडेंट, हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो स्केल जो ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ से भी अपर हो जाएगा. तो हमें एक ऐसा स्केल चूज करना है जो कंप्लीट ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट हो. सपोज स्टूडेंट, हमने 10 का लिया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
130 एंड 140 हमने ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर मेंटेन कर दिया। तो 140 तक हमने मेंटेन इसलिए किया क्योंकि हमारा हाईएस्ट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 135 और हमें उससे अपर ही लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमने 10 अगर सपोज स्टूडेंट अगर हमारे ये होता है कि सर हमें 5 के लेना है तो 5 के अकॉर्डिंग हमारा जो ये ग्राफ है ये ग्राफ नोटबुक से भी अपर हो जाएगा। तो हमारा 10 का स्केल हो गया। इसका मतलब है कि एवरी यूनिट या एवरी ब्लॉक हैज 10 स्टूडेंट। हमने हर ब्लॉक में 10 का कभी भी स्टूडेंट हमें ये बिल्कुल सबसे जो मेन जो ऑब्जर्वेशन वाली बात है वो ये है कि हमें हर ब्लॉक में सेम नंबर का डिफरेंस रखेंगे। कभी ये नहीं 10 20 30 40 कर दिया, फिर हमने 60 कर दिया, फिर 80 कर दिया, फिर वापस हम 10 का ये जितने भी ब्लॉक है उन सब में हमें एक सिमिलर का मतलब है एक मेन और जो सेम डिफरेंस लेना है। तो यहाँ हमने हर ब्लॉक में 10 स्टूडेंट्स का गैप लिया तो स्केल हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा स्केल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। आपने क्या स्केल चूज किया या आपने स्केल कैसे चूज किया। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हर ब्लॉक में हम चाहे तो 20 का ले सकते हैं, 20 40 60 80 100। तो हमारा जो ग्राफ है हमारा जो ग्राफ का जो बार ग्राफ होगा वो और भी छोटा हो जाएगा। तो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। हम 5 का भी ले सकते हैं, 10 का भी ले सकते हैं, 20 का भी ले सकते हैं। बट अगर हम जितना बड़ा स्केल लेंगे वो बार ग्राफ उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब हमें करना है 5th क्लास 135 स्टूडेंट। या स्टूडेंट ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पेंसिल से दोनों साइड पॉइंट आउट कर लेंगे। अब है 5th क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट इन 5th क्लास 135 स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो 135 को ऑब्जर्व करेंगे। 135 130 और 140। बट मैं आपको पहले रिपीट कर रहा हूं कि आपको फर्स्ट ब्लॉक फ्री रखना है, फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट फ्री। तो ये हो गया 135 है वो हमारा 130 और 140 के बीच में, ऐसे हमने दोनों साइड पॉइंट आउट कर दिया। एक पॉइंट तो हमने यहां रिप्रेजेंट किया था और एक पॉइंट हमने 130 और 140 के बीच में 135। हम 140 पर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 135 को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। यह हमने पॉइंट आउट किया और स्केल से इसको मीट कर दिया और उसके बाद हमें स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, ये हमें यहाँ पर पॉइंट आउट करनी है लाइन को विद द हेल्प ऑफ स्केल। विदाउट स्केल हमें कोई भी ग्राफ का बार रिप्रेजेंट नहीं करना। नेक्स्ट है ये हो गया हमारा 5th क्लास में 135 स्टूडेंट। हम चाहे तो स्टूडेंट इसे मार्क भी कर सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं या अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इन 6th क्लास 120, फिर हमने नेक्स्ट ब्लॉक फ्री रखा बिल्कुल। 6th क्लास 120, फिर हमें वही प्रोसीजर पेंसिल से दोनों साइड पॉइंट आउट करेंगे। यहां भी हमें 120 पर दोनों साइड पॉइंट आउट करेंगे और ये हो गया 120 इन 6th क्लास। बट स्टूडेंट हमें जो भी लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है वो हमें स्केल की हेल्प से ही रिप्रेजेंट करनी है। हमें ये नहीं कि हमने इसको विदाउट स्केल यूज किया, इससे क्या होता है हमारा जो बार ग्राफ है उसके अंदर ब्यूटी है, सॉरी in 6th class 120 student। Next in 7th class 95 student। Where is 95? अब 95 है रिप्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमें ग्राफ में 95 को रिप्रेजेंट करना है। 95 इज द बिटवीन ऑफ 90 एंड 100। 95 90 और 100 के बीच में इस पोजीशन पर आएगा। फिर वही कंडीशन, दोनों साइड पॉइंट आउट करेंगे और 95 इस साइड आ रहा है और हमें पेंसिल से ये करना है एप्रोप्रिएट स्केल विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये हो गया हमारा 95 इन 7th क्लास।
इसको भी हम ऐसे मेंटेन कर लेंगे, या फिर हम इसमें अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन 8th क्लास 100 स्टूडेंट। हमें ध्यान रखना जब भी हम सिंगल बार ग्राफ बनाएंगे हमें हर बार के बाद एक कॉलम को फ्री रखना है। फर्स्ट कॉलम फ्री, फिर ये मेंटेन करना है, सेकंड कॉलम फ्री, फिर ये मेंटेन करना है, नेक्स्ट कॉलम फ्री। जब भी हम सिंगल बार ग्राफ बनाते हैं तो हमें हर कॉलम एक कॉलम फ्री रखना है। नेक्स्ट है इन 8th क्लास 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट इस कंडीशन पर आ रहा है, और ये हो गया फिर वही कंडीशन, दोनों साइड पॉइंट, और इसको हम स्केल से इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसको चाहे हम कलरिंग करें, चाहे इसको ड्रॉ करें, कुछ भी करें। ये हो गया 8th क्लास। नेक्स्ट 9th क्लास इज द 90 स्टूडेंट। 9th क्लास इज द 90 स्टूडेंट। 90 स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन, दोनों साइड पॉइंट। स्टूडेंट हमें हर क्लास का ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, दोनों साइड पॉइंट, चाहे हम इसमें कलर यूज करें, चाहे इसको ड्रॉ करें। दैट इज द 9th क्लास। नेक्स्ट है 10th क्लास। इन 10th क्लास 80 स्टूडेंट, दोनों साइड पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे, नीचे भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे और ऊपर भी पॉइंट। इससे क्या होता है कि जब हम स्केल से करेंगे तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। यस, इट इज द बार ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट, हमने क्लास के जितने भी हर क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, या हम हर क्लास को हमने एक स्पेसिफिक बार ग्राफ पर हमने इसको शो कर दिया। अब हम इसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाउ वुड यू चूज ए स्केल? हाउ वुड यू चूज ए स्केल? आप स्केल को कैसे चूज करोगे? और ये हम पहले कर चुके हैं कि हमने स्केल को कैसे चूज किया। देन 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। 1 ब्लॉक या 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। इट इज द आंसर नंबर ऑफ A. Then question number B, which class has the maximum number of children? कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट हैं? देखो स्टूडेंट, हमारे सामने जो गिवन डाटा है, हम उस डाटा से लिंक कर सकते हैं कि किस क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, और हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इस ग्राफ में जिसका बार सबसे बड़ा होगा इसका मतलब है कि उस क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और जिसका बार सबसे छोटा होगा इसका मतलब उस क्लास में सबसे कम स्टूडेंट्स हैं। अब इस बार के अकॉर्डिंग ये लगता है कि 5th क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट है, क्योंकि 5th क्लास का जो बार है वो बिल्कुल अपर लिमिट पर जा रहा है। और हम इस डाटा में भी देख सकते हैं कि 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 135 इन 5th क्लास, एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका बार सबसे छोटा है। हम ये भी देख सकते हैं 10th क्लास ओनली 80 स्टूडेंट्स। देन मिनिमम नंबर ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन 10th क्लास। नेक्स्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू क्लास 8। हमें क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट का रेशियो फाइंड करना है। और स्टूडेंट हम क्लास 6 में भी क्लियर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रेशियो ऑफ क्लास 6 एंड क्लास 8। हमें क्लास 6 और क्लास 8 का रेशियो फाइंड करना है। इन क्लास 6 हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 120। Then class 6 is equals to 120 students, and class 8 is equals to 100 students. And ratio of class 6 to class 8. So class 6 120 and class 8 100. Then 0 to 0 cancel. Both number are divided by same number. Then 2 is the same number because 12 is the divided by 2 and 10 is divided by 2. 2 6 are 12, 2 5 are 10. So ratio of क्लास 6 और क्लास 8 का जो रेशो है वो है 6:5।
Now the student, all the concept of single bar graph, all the concept of single bar graph, all the question are related to single bar graph. Then now we will start off question number 5. We will start off question number 5. कंसीडर दिस डाटा, हमें एक कॉलोनी का डाटा दिया हुआ है और इस डाटा में हमारे पास क्रिकेट है, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी एंड एथलेटिक्स, डिफरेंट गेम इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी का सर्वे हुआ और उसमें ये देखा गया कि कितने स्टूडेंट हैं या कितने पर्सन हैं जो क्रिकेट वॉच करते हैं और कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्रिकेट में 1240 स्टूडेंट तो क्रिकेट को वॉच करते हैं और 620 स्टूडेंट क्रिकेट को पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही बास्केटबॉल जो प्ले वो है, बास्केटबॉल को 470 स्टूडेंट्स तो वॉच करते हैं और 320 स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अदर गेम में स्विमिंग 510 स्टूडेंट्स वॉचिंग करते हैं और 320 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स करते हैं। इन हॉकी 430 स्टूडेंट्स वॉचिंग करते हैं, देन 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग करते हैं। एथलेटिक्स से 250 स्टूडेंट्स वॉचिंग करते हैं, देन 105 स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट इज द डबल बार ग्राफ। स्टूडेंट, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिंगल बार ग्राफ क्लियर करा था। अब हम डिस्कस करेंगे डबल बार ग्राफ कंसेप्ट। Now we will start. First of all, we will discuss the O-axis. Then O-axis means origin point. O-axis means origin point. Origin point वो point होता है जिस पर Y-axis और X-axis एक दूसरे को meet करते हैं। Yes, and the highest number is 1240. ये सबसे हाईएस्ट नंबर है और 105 लोएस्ट नंबर। तो हमारा जो स्केल होगा वो ऐसा स्पेसिफिक स्केल होगा कि जिसे हम इस कंप्लीट डेटा को इस बार ग्राफ पर या इस डबल बार ग्राफ पर प्रेजेंट कर सके। नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 105। सपोज हमने यहाँ 50-50 लिया, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। तो स्टूडेंट, मैं आपको पहले से क्लियर कर चुका हूँ कि हम कैसे भी स्केल को चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ऐसा स्केल लग रहा है जिससे हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखाई दे और हम इसे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट द स्केल 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, then 1100। तो स्टूडेंट, हमारे यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम हो गई है। देन 1200, 1300। तो हमारा जो स्केल होगा वो यहाँ के कंसेप्ट का होगा, बिकॉज हाईएस्ट नंबर इज then highest number is 1240। तो हमें जो स्केल लेना है वो 1240 से अपर ही लेना है। Now is the double bar graph of highest smallest number is 105 and highest number is 1240। तो हमने जो स्केल लिया है वो इस स्पेसिफिक स्केल लिया है कि उस स्केल से हम इस डबल ग्राफ को प्रेजेंट कर सके। नाउ क्रिकेट, अब हमें वही प्रोसीजर स्टार्ट करना है। फर्स्ट ब्लॉक हमें कंप्लीट फ्री रखना है। फर्स्ट ब्लॉक
चाहे वो सिंगल बार ग्राफ हो या डबल बार ग्राफ हो, हमें फर्स्ट ब्लॉक को बिल्कुल कंप्लीट फ्री रखना है। बट इस बार जो चेंजेस होगा वो क्रिकेट में हमारे पास दो ग्राफ होंगे, दो बार ग्राफ होंगे। फर्स्ट तो होगा वॉचिंग का, सेकंड होगा पार्टिसिपेटिंग। इसका मतलब है हर गेम में हमारे पास दो दो ग्राफ, हर गेम में हमारे पास दो दो ग्राफ हो जाएंगे, हर गेम में हमारे पास दो दो ग्राफ होने चाहिए। देन 1 2 3 4 5, देखिए 1, फिर ये हमारा 1 ग्राफ हो जाएगा, फिर रिमूव करना है, सेकंड ग्राफ हो जाएगा, फिर थर्ड ग्राफ हो जाएगा, फिर फोर्थ ग्राफ हो जाएगा, फिर रिमूव करना है और लास्ट हमारा हो जाएगा फिफ्थ ग्राफ, जिसमें इसका मतलब है कि हमारा जो एक गेम है उस एक गेम के अंदर हमें दो बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। नाउ फर्स्ट है क्रिकेट। तो हमारे देखिए यस स्टूडेंट, दो ब्लॉक हैं, फर्स्ट ब्लॉक को कंप्लीट फ्री रखना है। ये दो ब्लॉक हमें रिप्रेजेंट करने हैं। क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि एक जो बार होगा वो वॉचिंग को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा बार है वो पार्टिसिपेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ दिस साइड इज क्रिकेट। अब क्रिकेट में वॉचिंग कितने स्टूडेंट करते हैं? 1240। तो 1240 1200 और 300 के बीच में आ रहा है। तो यस 1240। अब स्टूडेंट ध्यान से आपको ऑब्जर्व करने वाली जो बात है वो ये है, ये तो हो गया 1200 और ये हो गया 1300 और हमें जो रिप्रेजेंट करना है 1240, जो मिडिल जो ब्लॉक होगा, ये मिडिल लाइन है, ये 1250 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1000 अगर 1250 से ऊपर कोई नंबर होता है डाटा के अंदर तो हमें इसे अपर वाले ब्लॉक में ले जाना है, और अगर 1250 से नीचे अगर ये नंबर होता है तो हमें इसे डाउन वाले ब्लॉक में। तो हमें यहाँ मेन जो कंडीशन है 1240 है वो यहाँ होगा 1240। तो सबसे पहले हमें यहाँ पॉइंट आउट करना है, जैसा मैंने आपको सिंगल बार ग्राफ में, फिर हम इसे स्केल से ऐसे नीट कर और स्केल की हेल्प से इस लाइन को कंप्लीट रेडी करेंगे। अब ये तो हो गया वॉचिंग वाली जो बार है। अब इस वॉचिंग के साथ हमें एक और ऐड करना है, वो है पार्टिसिपेटिंग। तो हम चाहे तो स्टूडेंट इसके अंदर वॉचिंग लिख सकते हैं, या अभी मैं आपको क्लियर कराता हूँ 620। अब इसी से वो बिल्कुल कनेक्ट होगा 620। ये वाला जो बार है ये 620 पार्टिसिपेटिंग को करेगा। तो 620, 600 और 700। अब 600 और 700 का जो मिड वैल्यू है वो होती है 650। इसका मतलब 620 650 से थोड़ा सा डाउन साइड में हो जाएगा। तो ये हो गया 650 620, इससे ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये हो गया हमारा, ये वॉचिंग वाला बार हो जाएगा और ये हो गया पार्टिसिपेटिंग। तो वॉचिंग वाले को तो हम ऐसे शो कर देंगे और पार्टिसिपेटिंग वाला जो होगा बार उसको हम फ्री रखेंगे। फ्री का मतलब बिल्कुल प्लेन रखेंगे, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जिसमें ड्रॉ हो रहे हैं वो वॉचिंग को क्लियर कर रहे हैं और जिसमें ड्रॉ नहीं है वो पार्टिसिपेटिंग को क्लियर कर रहे हैं। स्टूडेंट हमने यहाँ पर जो स्केल चूज किया था 1 ब्लॉक इज इक्वल्स टू 100%। तो ये हो जाएगा स्केल 1 यूनिट। यूनिट का मतलब होता है ब्लॉक। हमारा जो डबल बार ग्राफ हो या सिंगल बार ग्राफ हो, ये सब कुछ हमारे स्केल पर डिपेंड करता है। नाउ सेकंड इज बास्केटबॉल। जैसा मैंने आपको पहले रिपीट किया था, 1 ब्लॉक फ्री कर देंगे। बास्केटबॉल, ये दोनों ब्लॉक बास्केटबॉल को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में स्विमिंग, फिर 1। अब ये हो जाएगा बास्केटबॉल में 470 वॉच करते हैं। तो 470 हमने ये वाला ब्लॉक फ्री रखा था, 470 हमें क्लियर करना है। 470 400 और 500 के बीच में, फिर हमें वही क्लियर करना है कंसेप्ट। वो यहां पर हो जाएगा क्योंकि ये 450 से ऊपर है। ये हो गया वॉचिंग, और इसमें 320 स्टूडेंट हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। 320, 300 और 400 के बीच में 350, बट हमें 350 से थोड़ा सा नीचे रखना है इसको। ये हो गया हमारा वॉचिंग वाले को तो हमने कलरिंग कर दिया और पार्टिसिपेटिंग वाले ब्लॉक को हमने फ्री रखा। फ्री का मतलब प्लेन। नेक्स्ट है स्विमिंग, फिर वही करेंगे, हमें 1 ब्लॉक को फ्री रखना है और दोनों ये जो है ये स्विमिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। 510। अब 510 हमारा आ रहा है, 500 और 600 के जो मिड वैल्यू होती है 550। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट, इसका मतलब थोड़ा सा 500 के नियरेस्ट हो जाएगा।
ये हो गया 510। सबसे पहले हमें स्टूडेंट पॉइंट लगाना है, पॉइंट लगाने के बाद ही स्केल की हेल्प से उसको लाइन को करेंगे। देन 510 320 320 300 400 के बीच में, 300 400 के बीच में ये हो जाएगा। और इसमें वन ब्लॉक को हमें ड्रॉ करना है और सेकंड ब्लॉक को फ्री रखना है। फ्री मींस प्लेन। तो इससे स्टूडेंट ये क्लियर हो जाएगा कि एक जो ड्रॉ वाला ब्लॉक है वो सारा हमें वॉचिंग को क्लियर करेंगे, और जो प्लेन वाला जो ब्लॉक है या प्लेन जो बार है वो सारा पार्टिसिपेटिंग को करेगा। नेक्स्ट है हॉकी, हमें ये कॉलम फ्री रखना है, हॉकी। देन हॉकी 430 400 और 500 के बीच में, 400 और 500 के बीच में सबसे पहले पॉइंट आउट करेंगे और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से करना है। विदाउट स्केल बार ग्राफ हो या डबल बार ग्राफ हो उसे हम मेंटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज 250। अब 250 200 और 300 के बीच में, 200 और 300 के बीच में हो गया, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट होता है एथलेटिक्स। देन एथलेटिक्स 250, फिर एक कॉलम फ्री रखेंगे, ये हो गया एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में फिर हमने इस कॉलम को फ्री रखा। देन 250 200 और 300 के बीच में इसको हमने ड्रॉ किया। और नेक्स्ट है 105 बिल्कुल 100 और 200 के बीच में तो 150 होता है, बट हमें 100 के नियरेस्ट, तो नियरेस्ट में ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने ये डबल बार ग्राफ जो रिप्रेजेंट किया है, इस डबल ग्राफ में ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम दो बार ग्राफ एक साथ कनेक्ट करेंगे तो वन बार को हमें ड्रॉ करना है और सेकंड बार को हमें फ्री छोड़ना है। या फिर हम इसमें सेकंड ये भी कर सकते हैं कि वॉचिंग के जितने भी बार हैं उसको हम एक ही कलर से मेंटेन करेंगे। जैसे वॉचिंग के ओनली रेड कलर और पार्टिसिपेटिंग का ओनली ब्लू कलर। लेकिन ये हमें क्लियर ध्यान रखना है कि कभी भी हमें सेम बार को अलग अलग कलर से नहीं करना कि ये ब्लू कर दिया, ये रेड, ये ग्रीन। वॉचिंग के सारे बार एक ही कलर से और पार्टिसिपेटिंग के सारे बार एक ही, जैसे हमने यहाँ किया है। वॉचिंग के जितने भी बार हैं वो सारे हमने ड्राइंग से रिप्रेजेंट किए और पार्टिसिपेटिंग के जितने भी बार हैं वो सारे हमने प्लेन रिप्रेजेंट किया है। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्केल। स्केल क्या है? स्केल हमने पहले रिप्रेजेंट कर रखा है कि स्केल का मतलब होता है हमने हर ब्लॉक में कितने स्टूडेंट या कितने पर्सन को इंडिकेट किया है। देन 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 100%। अगर सपोज स्टूडेंट हमने यहाँ 50-50 का लिया होता तो हमारा जो डबल बार ग्राफ है वो थोड़ा सा क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, या फिर कंप्लीट ग्राफ नोटबुक को भी वो करेक्ट कर सकता था। तो ये स्केल है, स्केल स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा, आप पर डिपेंड करेगा कि हम ऐसा क्या स्केल है जिससे हमारा जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो। देन व्हिच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर। ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जिसमें स्टूडेंट वॉचिंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी ज्यादा कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इस डेटा को ध्यान से देखेंगे या आप इस ग्राफ को बिल्कुल अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ऐसा कौन है, ऐसा कौन सा गेम है जिसमें बार ग्राफ बहुत ज्यादा अपर हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो अपर साइड में जा रहा है वो कौन सा है? क्रिकेट। तो क्रिकेट जो स्पोर्ट्स है वो वॉचिंग में भी ज्यादा है और पार्टिसिपेशन में ज्यादा है। नेक्स्ट है विच इज मोर प्रेफर्ड। सबसे ज्यादा किसको प्रेफर किया जाता है, वॉचिंग या पार्टिसिपेट। स्टूडेंट हमें इसके सारे डाटा देखने और उस डाटा में हम इसका कलेक्शन देखेंगे कि ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा वॉचिंग किया जाता है। वॉचिंग में हर गेम की वॉचिंग देखेंगे, फिर पार्टिसिपेटिंग में देखेंगे। तो वॉचिंग में जो है सबसे ज्यादा इसमें प्रेफर्ड हो गया है। सो स्टूडेंट वॉचिंग इज बेटर देन पार्टिसिपेटिंग। हमें ये बताना है कि कौन सबसे ज्यादा प्रेफर्ड हो रहा है पर्सन के द्वारा या इस कॉलोनी में किसको ज्यादा प्रेफर किया गया। तो वॉचिंग में ज्यादा स्टूडेंट प्रेफर हैं, किसके अकॉर्डिंग? पार्टिसिपेंट के। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू डबल बार ग्राफ एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज रिलेटेड टू सिंगल बार ग्राफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।